Hello everyone, how are you? Fine at home, good. So guys, in our previous class we discussed about water as an important resource. How we can exploit the water and contaminations of water sources. In this chapter, in this topic, we discuss about the conservation of water resources. Access to clean and adequate water sources is major problem facing the world today. अब क्या हो रहा है कि जो साफ़ और अच्छा जल है उसके जो सोर्सेज हैं वो आजकल मेजर प्रॉब्लम बने हुए हैं, क्योंकि अच्छे और साफ़ जल के सोर्सेज बहुत कम मिलते हैं पूरी दुनिया में. स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स. हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. इस ड्विंडलिंग होता है मतलब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हो और जिसको रिन्यूएबल किया जा सकता है, उस रिसोर्स को बचाने के लिए, उस रिसोर्स को सेफ रखने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे. इवन द वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. हमें पता है कि ये दोबारा बन सकता है, लेकिन इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं और इसको जो पोल्यूट कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है. डिस्चार्ज मीन्स होता है निकलना ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एंड एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेंट्स. इसमें जो वाटर पोल्यूशन के जो मेन रीज़न बताए हैं, मेजर काजेज बताए हैं, वो कौन कौन से बताए हैं कि जो हमारी फसलों से जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उनसे जो सीवेज निकलता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ से जो निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, उनसे क्या होता है हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है. दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स. अब ये सारी चीज़ें वाटर को पोल्यूट करती हैं. हाउ? वाटर विद नाइट्रेट्स, क्योंकि जो इनमें नाइट्रेट्स होते हैं, केमिकल्स में नाइट्रेट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, एंड पेस्टिसाइड्स, इनसे क्या होता है पोल्यूट हो जाता है हमारा पानी. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर. अब इनमें क्या हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बायोडिग्रेबल नहीं हैं, जो जैसे जो जैविक होते हैं वो अपने आप से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो बायोडिग्रेबल नहीं हैं और वो ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं थ्रू वाटर. जब हम पानी पीते हैं, पानी के थ्रू वो कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है. कैसे? जब हम इन चीज़ों को वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले अगर हम कुछ सोचें, हम कुछ माइंड लगाएं कि इनको वहाँ पे नहीं डालना चाहिए, तब क्या किया जाता है, वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है. Forest and other vegetation cover slow of surface runoff and replenish underground water. और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो आंतरिक पानी है, हमारी धरती के अंदर जो पानी है वो बचा रहेगा. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड. दूसरा मेथड क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग करना इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. अब देखो एक पानी पूरे फ्लो में आ रहा है, उससे क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी. लेकिन अगर हम उसी को ही स्प्रिंकलर मेथड से या जो हमारा हार्वेस्टिंग है जैसे ये दिखा रखा है इसमें, तो अगर ऐसे हम करेंगे तो पानी का एकदम से प्रेशर नहीं होगा, मिट्टी नहीं बहेगी और क्या होगा, रन ऑफ नहीं होगा, पानी ख़राब नहीं होगा. द कैनल्स यूज टू सेव surface canals used for irrigated field should be properly lined to minimize losses of water seepage. अब क्या करना चाहिए, जो नदियां हैं, आपकी जो नहरें हैं, उनको क्या करना चाहिए, इरिगेशन के लिए यूज़ करने के लिए उनको चारों तरफ से पक्का बनाना चाहिए कि जिससे वाटर की जो वाटर है वो रिसे ना, वो ख़राब ना हो. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. वही बताया इन्होंने, स्प्रिंकलिंग से क्या होता है कि पानी ख़राब नहीं होता. इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूज़फुल. ड्रिप खेती की जा सकती है, ड्रिप इरीगेशन की जा सकती है और ट्रिकल इरीगेशन की जा सकती है. वो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके ड्राई रीजन्स हैं.
The valuable water sources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. तो इन सभी तरीक़ों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है उसको अडोप्ट कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन होती है आपकी, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, वेजिटेशन होता है वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ होता है जो जंगली जंतु, जीव जंतु हैं उनके बारे में। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made of jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher explained, "that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees." The children understood the plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. अब इसमें क्या होता है, इसमें एक स्कूल के कुछ बच्चे एग्जीबिशन के लिए जा रहे होते हैं, जो हैंडक्राफ्ट का एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। अब इसमें मोना ने क्या किया, एक बैग देखा और उसको उठाया और वो चिल्लाई, कितना सुंदर बैग है। तो उसके टीचर ने उसको क्या बताया कि हाँ ये जूट का बना हुआ बैग है। अब उन्होंने उसको और चीज़ें भी बताई कि आप बास्केट्स को देखो, लैम्प शेड्स को देखो, चेयर्स को देखो, वो सारी की सारी केन्स और बैम्बू से बनी हुई हैं। अब टीचर उनको क्या बताते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, पूर्वी पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न, और जो नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ का जो नमी वाला रीजन है इंडिया का, वहाँ पे जो बैम्बू हैं, जो बांस है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। ग्रोज इन प्लेंटी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ पे। अब दूसरी तरफ एक बच्चा क्या बोल रहा है, जैसे वाज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, उसने एक सिल्क का स्कार्फ देखा और वो बोलती है कि कितना सुंदर स्कार्फ है। तो टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क किससे मिलता है हमें, सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है। एंड दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज, और जो रेशम के कीड़े होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, सहतूत के पेड़ों पर। सहतूत आप सभी जानते होंगे। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। अब बच्चों को क्या पता चला कि जो पौधे हैं उनसे हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन जो आपकी जो प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। आपने बेटा 6th और 7th में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है। तो ये जो आपका है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन, ये एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बीच की एक नैरो सी प्लेट में, नैरो से जोन में ये एग्जिस्ट करती है। मतलब इतना ही है, इससे आगे जो आपका एक्सोस्फीयर है उसमें आपका नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगी। दैट वी कॉल बायोस्फीयर, और इसको हम इकट्ठा क्या बुलाते हैं, बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, और एक दूसरे पर वो आश्रित होते हैं, एक दूसरे की पर वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, फॉर सर्वाइव, अपनी जीविका कमाने के लिए। दिस लाइफ, अब इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो मनुष्यों के ऊपर डिपेंड है, और जो मनुष्य हैं वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही जो जंगली जानवर हैं वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधे मनुष्यों के ऊपर डिपेंड है, और मनुष्य किसके ऊपर डिपेंड है, पौधों और जंगली जानवरों के ऊपर। ठीक है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम, और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ये जो चक्र बना हुआ है आपको, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड फॉर वैल्यूएबल रिसोर्स, वेजिटेशन जो है आपकी और वाइल्ड लाइफ जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए, वो एक कीमती रिसोर्स है। वो कैसे हैं, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, उनसे एनिमल्स को क्या मिलता है, एक रहने की जगह मिलती है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ,
हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। प्रोटेक्ट सॉयल सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और वो क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बहुत असेंशियल मतलब ज़रूरी है फसलें उगाने के लिए। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, वो शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है ना शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, उनकी वृक्षों की, पेड़ों की एक लंबी सी कतार। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करके रखते हैं, उनकी जड़ें उसको बांध के रखती हैं। गिव अस फ्रूट, वो हमें फ्रूट देते हैं। नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन होता है तारपीन का तेल। गम, मेडिसिन प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट वी यूज़ एसेंशियल फॉर आवर स्टडी, जो हम पेपर यूज़ करते हैं अपनी स्टडी में, वो सब हमें किससे मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, यहाँ पे बहुत सारे हैं और कुछ और भी हम उनमें ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता है तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं कि ट्रीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हाउ, एक्सप्लेन इट, आपने उसको बताना है तो आप कितने भी पॉइंट उसमें लिख सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। अब जो वाइल्ड लाइफ होती है आपकी, उसमें एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे जीव, कीटाणु, एज वेल एज एक्वेटिक, एक्वेटिक होती है जो समुद्र, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जो जलीय जानवर होते हैं, उसमें आपके फंगस भी आ जाती है, मतलब जानवर भी और वेजिटेशन भी, उन सबको बोला जाता है एक्वेटिक फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, उनसे हमें जंगलों जानवरों से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स एंड वूल मिलती है, और उनसे हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, इंसेक्ट जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खियाँ हैं आपकी, उनसे हमें हनी मिलेगी। हेल्प इन पोलिनेशंस ऑफ फ्लावर्स, वो क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उनसे मकरंद चूसते हैं और फिर हमें क्या देते हैं। एंड हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम में डीकम्पोजर का काम करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल, बर्ड्स क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं कीटाणु को खाते हैं और वो भी डीकम्पोजर का काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक ऑन अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, जो वल्चर होते हैं आपके गिद्ध होते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारी धरती पर क्या हो जाता, बहुत गंदगी, बहुत दुर्गंध इस पर फैल जाती। तो वो एज ए क्लींजर काम करते हैं कि मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं और स्मेल को दूर करते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल और इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, तो इसलिए जो जानवर चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में। ओके गाइज, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमारी नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।